राज्यसभा जा रहे हैं तो अरे ये तो सरप्राइज उनको मिला है। मोदी जी सरप्राइज दिए हैं कि आपने बिहार का भविष्य को बना दिया, अब भारत के भविष्य को बनाइए। मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा, क्योंकि अभी सबकी नजर टिकी हुई है कि बिहार में नया चेहरा कौन आने वाला है। लेकिन हम लोग का मांग है कि डिप्टी सीएम नहीं, ये सीएम होना चाहिए। मतलब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं अगर आपके साथ रहूं तो आपका पावर मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरा पावर आपके साथ होगा कि नहीं होगा, बस वही बात है। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। औपचारिक तौर पे इसका ऐलान भी हो गया है और अब कार्यकर्ता आखिरकार इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या नीतीश कुमार जितना एक्सेप्टेंस निशांत को लेकर भी है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, बातचीत करेंगे। जदयू कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और तमाम जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ है। निशांत कुमार ने आज राजनीति में एंट्री कर लिया है। हाँ, मैं डॉक्टर संजय कुमार, नगर अध्यक्ष बिहार शरीफ नालंदा शिक्षा प्रकोष्ठ। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनसे ये कम नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनका भी अनुभव काफी है। 20 सालों से ये अपने पिताजी के साथ रहे हैं और कार्य को बहुत नजदीकी से देखे हैं। ये जमीनी नेता हैं, भले ही कागज पर ना हो, लेकिन ये अध्ययन बहुत करते हैं। हम लोग जब भी मिलते हैं, हमारे जिला के हैं, हमारा भी घर वही है, इसलिए हम लोग बहुत उनसे शिक्षा लिए हैं। और एक इंजीनियर हैं, तो जैसे पिताजी इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर हैं और एक अच्छे कॉलेज के इंजीनियर हैं, इसलिए ये किसी से कम नहीं होंगे। लेकिन हम लोग का मांग है कि डिप्टी सीएम नहीं, ये सीएम होना चाहिए। मतलब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी ही बिहार का और जो है उस पर 4 चांद लग जाएगा। जो काम हुआ है वो और काफी वृद्धि से होगा। क्या कहेगा आज निशांत जो है वो राजनीतिक तौर पे एंट्री ले जी, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ऐसा लग रहा था कि मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम हुआ, मैं प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा में जाने के बाद में नीतीश कुमार में हमारा जो जदयू का पार्टी जो है कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आज से ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हमारा कोई मसीहा मिल गया, कोई हमारा नेता मिल गया। उनके नेतृत्व में हम लोग सारे जनता, सारे ग्रामीण, सारे महिला, सारे युवा और सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग उन पर विश्वास करते हुए हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और उम्मीद है कि हमारे नेता निशांत कुमार जी जो है आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। इनका चूंकि सादगी सब लोगों को पसंद है, ये सादगी तौर पे रहते हैं, इनके अंदर कोई तड़क भड़क नहीं रहे। अगर कोई दूसरा कोई राजकुमार रहता तो ये इसका तड़क भड़क कुछ और रहता, लेकिन इनके अंदर कोई तड़क भड़क नहीं है। इनके पिताजी कृषि मंत्री रहे, इनके पिताजी रेलवे मंत्री रहे, इनके पिताजी 20 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई गरूर, कोई घमंड, कोई जैसे निशांत के पास तो राजनीतिक अनुभव नहीं है। आप अभी हाल ही में आप इससे पहले भी वो कभी राजनीति में सक्रिय दिखे नहीं, लेकिन अनुभव है। वो उनके भाषण से आपको समझ में नहीं आता है। आपको समझना चाहिए कि जो भी वो भाषण देते हैं या जो भी कहते हैं, वो नाप तोल करके वो बात बोलते हैं। और रही बात उनको अनुभव के, तो वो चूंकि बचपन से देख रहे हैं अपने पिताजी को काम करते हुए, तो उनके दिमाग में तो जरूर घुसा होगा। राजनीतिक उनके रग रग में खून का मैंने घुसा हुआ है। अब रही कि आगे काम बढ़ने के, उनके साथ बहुत लोग हैं, बहुत लोग विधायक हैं, बहुत मंत्री लोग हैं, सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, वो अनुभव है, सीख जाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है। निशांत में भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। निशांत मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आज हम सारे कार्यकर्ता का जो उत्साह है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है निशांत जी को, जो हमारे मान सम्मान की, हमारे बातों को रख के वो आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है, हम लोग सारे कार्यकर्ता की ये अंदर से ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार जी के बाद बिहार में निशांत कुमार जी को बागडोर मिलना चाहिए और वो मुख्यमंत्री बने, उनके अनुभव को यूज करे और बिहार को आगे लेके जाए। दावा तो भाजपा कर रही है कि अब उनका मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं पे आपने सुना है कि कोई भी पार्टी, महागठबंधन है, एनडीए की कोई भी पार्टी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज नहीं आया। लगातार चल रही है इस बात की चर्चा कि भाजपा वो मीडिया में चल रही है। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक एनडीए गठबंधन एकजुट है और जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री के सर्वमान्य से फैसला होगा, उनके द्वारा फैसला होगा। किसी भी गठबंधन के लोगों ने नहीं कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा मुख्यमंत्री, ये सब सिर्फ मीडिया में है और मीडिया की बात है।
जो बेहतर फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और नीतीश कुमार जी के विचारों को सारे एनडीए गठबंधन के लोग मानेंगे और वही मुख्यमंत्री होगा जिनको नीतीश कुमार जी चाहेंगे। क्या अभी भी नीतीश कुमार के चाहने से ही मुख्यमंत्री बिहार में बने? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और उनको ये तो राज्यसभा जा रहे हैं तो अरे ये तो सरप्राइज उनको मिला है। मोदी जी सरप्राइज दिए हैं कि आपने बिहार का भविष्य को बना दिया, अब भारत के भविष्य को बनाइए, इसलिए उनको ले जाया गया है। अभी उन लोगों को मुंह पर तमाचा है जो उनको मुर्दा समझता था, बीमार समझता था। बीमार आदमी अब भारत को चलाने कैसे गया, और उन्हें स्पेशल बुलाया गया। गृह मंत्री भारत सरकार के उनका नॉमिनेशन में प्रेजेंट हुए। क्या कभी आपने सुना है कि किसी का नॉमिनेशन में? विपक्ष तो कह रहा है कि कनपट्टी पे जो है वो बंदूक रख के इस तरीके की हरकतें करवाई। विपक्ष ही तो कहता था कि ये बीमार है, हाईजेक कर लिया, मुर्दा है। हाईजेक किसको कहते हैं? जो हमारे साथ घूम रहे हैं हाईजेक के मतलब तो जंगल में होना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। ये सरप्राइज है कि प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए ले गए। ठीक है, भविष्य में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं, आज प्रधानमंत्री हो गए। मैं अगर आपके साथ रहूं तो आपका पावर मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरा पावर आपके साथ होगा कि नहीं होगा, बस वही बात है। नीतीश कुमार जी को बहुत पसंद किया गया और नीतीश कुमार के बेटा जो निशांत जी हैं ये कभी राजनीतिक में आना नहीं चाहते थे, ना नीतीश जी लाना चाहते थे। परिवारवाद का आरोप इन पर नहीं लग सकता, इसलिए कि इनका कोई बेटा बहू भतीजा जात नहीं है, इन्होंने कभी जात पात नहीं किया। मतलब लालू यादव का बेटा अगर राजनीति में सक्रिय होता है तो वो परिवारवाद है, और नीतीश कुमार का बेटा अगर राजनीति में सक्रिय होता है तो ये परिवारवाद नहीं। लालू जी भी, शांत रहिए जरा सा भाई, मेरे बहुत ही जटिल पॉइंट उठा दिए हैं। लालू नीतीश जिंदाबाद का नारा लगता था, ये एक ही स्कूल का विद्यार्थी दोनों हैं और हम इन दोनों का भतीजा है, ठीक है ना। हम लोग लालू नीतीश जिंदाबाद। परिवारवाद हुआ कि नहीं? परिवारवाद कैसे हुआ, ये तो जनतावाद हुआ। जनता बोले मेरे, अरे भैया एक मिनट, जनता बोलने लगी कि यदि निशांत नहीं आएगा तो मैं आग लगा लूंगी। लड़की बोली, महिला बोली, देखिए हम भी लड़की बोल दिए थे, गलती से नीतीश जी भी लड़की बोल दिए थे, इसलिए कि पहले तो लड़की होता है ना, फिर औरत होता है। लेकिन लड़की बोलना कोई बुरा बात नहीं है। वो बुर्का का आरोप है, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप बुर्का पहन के आती तो मैं भी कहता कि बेटी जरा इसको नीचे करो ताकि मुंह देखे लोग कि तुम हो कौन। मैं अभी बुर्का लगा लूं, ऐसे नकाब पहन लूं, मास्क लगा लूं, तो मुझे कोई देखेगा कौन स्टेटमेंट दे रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये तो बदकिस्मती उनकी है जो अपना थाली दूसरे को दे दिया। अगर वो मिलजुल करके बढ़िया से रहते तो आज ये सब हल्ला नहीं होता और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी वही होता जिसको नीतीश कुमार सही बनाना चाहते थे। लेकिन बात बनाना चाहते थे, ये सारा दुनिया जानता है। बता दीजिए ना आप भी। मैं क्या बता दूं, अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं तो वही बदकिस्मती लोग है जिन्होंने अपना मौका खो दिया। नीतीश कुमार बहुत दिल से चाहते थे, जिगर के टुकड़े मानते थे, मगर ये जिगर के टुकड़े तो कहाँ कहाँ गिरे कोई पता नहीं है। 1000 टुकड़े हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, अब मैं आपका सम्मान नहीं करूं तो कहाँ बात होता है। ये पहले तो उसको सम्मान करना है जो मेरे साथ है। इसलिए ये सब ढकोसला है। नीतीश जी बहुत अच्छे बिहार को चलाए हैं और उनसे भी अच्छा निशांत चलाएगा, इसलिए कि ठप्पा मारा। के पास तो कोई अनुभव नहीं है। अनुभव कैसे नहीं है, अनुभव कैसे नहीं है, राजनीति में सक्रिय नहीं रहे तो क्या अनुभव? भाई मैं कोई राजनीति का कोई नेता हूँ? मैं राहुल गांधी का कोई हूँ, सोनिया गांधी और ये सब का कौन अनुभव था? राहुल गांधी का कौन अनुभव था? वो राजीव गांधी पायलट थे, उनका कौन अनुभव था? लेकिन इंदिरा गांधी के थे, नेहरू से इंदिरा हो गए। क्यों इतना इतना खुलवाते हैं? फिर तो पता चलेगा कि हमको भी बॉडीगार्ड लेके घूमना पड़ेगा, जबकि मैं साइकिल से चलता हूँ। राजनीति की बात ऐसा मत कीजिए। राजनीति कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब इसी धरती पर सीखता है। जैसा परिस्थिति होता है वैसा सीखता है। निशांत पे पूरा भरोसा, निशांत पर भरोसा है। खाली बस एक गुंजाइश, एक विनती भी होगा कि अपने दिमाग से चलेंगे, कोई साइड साइकोलॉजिकल वाला के फेरा में नहीं पड़ेंगे। बहुत अच्छा बात का डर है कि मतलब साइड से लोगों तो सब जगह लगता है। वो तो एक प्रिंसिपल बनता है तो 4 को पीए लग जाता है उधर, जितना चपरासी जितना ये रहता है वो सब लग जाता है। बेचारा नया प्रिंसिपल आता है
उसको क्लर्क लोग समझाने लगता है, अकाउंटेंट लोग समझाने लगता है, वो बेचारा लोग समझ जाता है। क्या लगता है अब जदयू को नया प्रिंसिपल मिल गया है सर के मुताबिक? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये नीतीश के निशांत हैं और बिहार के लिए गर्व भरे सुखांत हैं। इसलिए सुखांत हैं कि आपने पूछा कि निशांत के पास अनुभव नहीं है। मैं कहता हूं कि निशांत उस बाप के बेटे हैं कि जो नाउमीदी से बिहार को निकाल करके और जो इस अंधेरे से निकाल करके प्रकाश के धरातल पर ला करके विश्व को चौंका दिया। जो बीबीसी से कहा जाता था कि हम नहीं सुधरने वाले, अपराध से ग्रस्त बिहार की ओर चले, और वह बिहार को वो सम्मानित बिहार के रूप में ला दिए। तो उनका अनुभव, निशांत का यही अनुभव है कि वैसे पिता के पुत्र होकर के जिन्हें किसी ने शासन में दखल देते आज तक देखा नहीं, जिनकी माँ मंजू जी वो टीचर थी, पढ़ी लिखी हुई थी, आप तुलना कर रहे हैं तो जो ठप्पा मारने वाली थी वो पहले मुख्यमंत्री बना दी गई। लेकिन जो पढ़ी लिखी हुई एक ग्रेजुएट, एक बढ़िया शिक्षिका थी, और उसको किसी ने नहीं जाना कि वो नीतीश कुमार की पत्नी है, और वो पूरे जीवन आपको आरोप लग रहा है ना परिवारवाद का? नहीं, ये आरोप जेडी तो चिल्ला के कह रही है कि परिवारवाद नहीं, ये आरोप इसलिए नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार जब तक बिहार के राजनीति में थे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अनेकों बार उनको कहा गया कि आप निशांत जी को लाइए, और उन्होंने, और पीछे वाले जो थे उसी के नक्शे के दम पर उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब दिल्ली से अगर आमंत्रित किया गया राज्यसभा में, और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि हम चारों सदन का हम सदस्य बन जाएं, बाकी था राज्यसभा का बनना, उसमें जब वो जा रहे हैं तो उसके बाद लोगों के आग्रह पर, बीजेपी के आग्रह पर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आग्रह पर उन्होंने इसे कबूला है। और इसीलिए हम कहेंगे कि निशांत का सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वे अपने जुझारू पिता के, और निशांत माने निहिजोर शांत, बिल्कुल शांत, जो इतने बड़े पद पर, इतने बड़े नामी गिरामी जिसके पिता हैं, उसको आज तक पहचान में आते किसी ने नहीं देखा। शायद पढ़ने वाले ही जानते होंगे कि ये उनके पुत्र हैं। और ये जो नीतीश कुमार ने साबित कर लिया कि बिहार के लिए कितने वे जरूरी हैं, तो इस बात को आगे साबित करना होगा कि ये जो ठीक कहा जा रहा है कि अगर ले जाया गया है राज्यसभा में, तो हम आज ही कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि बिहार का दूसरा राष्ट्रपति अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार ही होंगे, और उनको बनाना पड़ेगा। ये बात ध्रुव सत्य है। चुनाव के समय में सवाल सुन लीजिए, चुनाव के समय में लगातार ये कहा जा रहा 25 से 30 फिर से नीतीश, तो आखिरकार 6 महीने भी नहीं बीते, ऐसा क्या हुआ कि 25 से 30 नहीं रहे नीतीश वाली बात? हाँ, नहीं, ठीक है, 25 से 30 आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम जो मांग करके, कह करके जो आए हैं, तो 30 तक मेरे ही संरक्षण में सरकार चलेगी। हम जा जरूर रहे हैं लेकिन बिहार से जुड़े रहेंगे, और क्षण क्षण मेरा नियंत्रण और निर्देश बिहार पर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री का फैसला इस बार किसका होगा? मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा? क्योंकि अभी सबकी नजर टिकी हुई है कि बिहार में नया चेहरा कौन आने वाला है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री में हमारे निशांत जी भी आ सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जो आत्मावलंबी है, संघर्षशील है, जुझारू है, अपने प्रतिभा पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री नीतीश। क्या भाजपा मुख्यमंत्री थे? हाँ, तो ठीक नहीं कहा। लेकिन एक बात जो हम लोगों को महसूस हो रहा है कि निशांत जी को एंट्री मिला है, तो ये उप मुख्यमंत्री होकर के अपनी योग्यता को साबित करेंगे, और साबित करेंगे ही नहीं, कुछ दिनों के बाद हम लोग अपने समर्थन से और इनको उस लायक बनाएंगे कि इनको उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बिहार का ये बनेंगे, और राष्ट्रपति नीतीश कुमार भी बनेंगे। बिहार की धरती जरूर। देखिए, आज औपचारिक तौर पे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ले ली है। लगातार कार्यकर्ता काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, और समय समय पे इस बात की चर्चा होते रहती थी कि निशांत राजनीति में कब एंट्री करेंगे। आज वो दिन आ गया जब निशांत ने राजनीतिक तौर पे जदयू की सदस्यता ले ली। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद लगातार एक सवाल और लोगों के मन में थी कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जदयू और बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, या फिर बीजेपी और जदयू की सरकार बनेगी? अब देखना दिलचस्प होगा। जनता से बातचीत कर रहे थे, जदयू के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ थे, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।